जमाना ये हुआ करता था कि लोग ये कहते थे अगरचे दादागिरी है तो आ जाओ 1 बाय 1 लड़ लेंगे, लेकिन अब चूंकि तुम्हारा मुकाबला उन नामर्दों की फौजों से है जो संगी दहशतगर्द है, जो तुमसे मुकाबले में लड़ नहीं सकते, इसीलिए वो तुमको अकेले अकेले ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। और उसी का एक ट्रेंड जो चल रहा था पिछले दिनों झारखंड के अंदर, तबरेज अंसारी को इसी तरह से पकड़कर, चोर था तो पुलिस स्टेशन में जमा करते, चोर था तो उसके ऊपर कायदे से जो कार्रवाई करनी थी वो की जाती, चोर था तो अदालत में पेश करना चाहिए था, चोर को खंबे से नहीं बांधा जाता, चोर को बांधकर जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए जाते, चोर को बांधकर जय हनुमान के नारे नहीं लगवाए जाते। वो चोर नहीं था, उसका जुर्म ये था कि वो मुसलमान है, उसका जुर्म ये था कि वो मुसलमान है, वो चोर नहीं था। इसी तरीके से हर रोज आए दिन इस तरीके की हत्याएं हो रही है और पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों में एक आक्रोश है, पूरे मुल्क के मुसलमानों के अंदर एक खौफ की, गम की, जोश और जज्बे की मिलीजुली कैफियत पाई जा रही है। उसी के सिलसिले में हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं और हम आज के इस जो हमारा ये आक्रोश प्रदर्शन है, जो हमारी आक्रोश रैली है, इसके माध्यम से हम हुकूमत वक्त से चंद डिमांड हमने की है जो लेखी शक्ल में अंदर देने के लिए जिम्मेदारन गए हैं। वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली डिमांड जो हमारी है वो ये है कि तबरेज अंसारी के जो कातिल है उनको फांसी की सजा दी जाए। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि तबरेज अंसारी की जो बेवा है उसकी आर्थिक सहायता की जाए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी तीसरी डिमांड ये है कि मुल्क के अंदर तुम्हारी बहनों से तो बहुत हमदर्दी है कि 3 तलाक का कायदा ले आए, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जवैयों से हमदर्दी नहीं है क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि तुम इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए हुकूमत वक्त से हमारा ये डिमांड है कि वो एक कायदा पास करे। हमारी चौथी डिमांड ये है कि इस तरीके की जो घटनाएं इस मुल्क के अंदर हो रही है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और जल्दी से जल्द ऐसी घटनाओं के जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। हमारी 5वीं डिमांड और आखिरी डिमांड ये है कि हर जिले के अंदर एक नोडल ऑफिसर तैनात किया जाए जो इस तरह की घटनाओं के ऊपर नज़र रखे और जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स है, चाहे वो किसी समाज में हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग जमा हो जाए किसी हिंदू की हत्या कर दे, मैं आपको कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। किसी भी समाज के अंदर अगर एंटी सोशल एलिमेंट है जो वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाए, उनके ऊपर प्रतिबंधित कार्रवाई की जाए, ये हमारी डिमांड है। इसी के साथ साथ मैं इस आक्रोश रैली के माध्यम से उन संगी गुंडों को, उन बजरंगी गुंडों को जो अकेले अकेले नियतों को घेर घेर कर मार रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि शुक्र मनाओ, अभी मुसलमानों का विश्वास इस देश के संविधान से नहीं उठा है। शुक्र मनाओ, अभी मुसलमानों का विश्वास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिस प्रशासन पर से नहीं उठा है। शुक्र मनाओ, अभी हमारा विश्वास न्यायपालिका पर से और कार्यपालिका पर से नहीं उठा है, वरना कसम खुदा की जिस दिन इस विश्वास का जनाजा उठेगा तुम्हारी अस्थियां उठाने के लिए कांधे